बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और सुंदर नदियों के बीच बसे एक छोटे से राज्य का नाम था सुखपुर। उस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। वे अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने न्याय, दया और सच्चाई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती थी और राजा भी हर नागरिक को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। एक दिन अचानक पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियों का पानी कम हो गया और गांव के कुएं भी लगभग खाली हो गए। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। बच्चे भूखे सोने लगे और हर तरफ चिंता का माहौल छा गया। जब राजा वीरेंद्र को यह समाचार मिला, तो वे तुरंत अपने महल से निकलकर गांवों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों की परेशानियां देखीं। किसी किसान की फसल नष्ट हो चुकी थी, तो किसी के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। यह देखकर राजा का हृदय दुख से भर गया। राजा ने उसी दिन राजसभा बुलाई और घोषणा की कि राजकोष और अनाज के सभी भंडार जनता के लिए खोल दिए जाए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हर गांव में मुफ्त भोजन पहुंचाया जाएगा और जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें बीज और खेती के लिए सहायता दी जाएगी। राजा ने केवल सहायता ही नहीं दी, बल्कि स्वयं भी लोगों के साथ काम करना शुरू किया। वे मजदूरों के साथ नए तालाब खुदवाने लगे, पुराने कुओं की मरम्मत करवाने लगे और पूरे राज्य में हजारों नए पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। राजा को अपने बीच मेहनत करते देखकर प्रजा का हौसला कई गुना बढ़ गया। धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग एकजुट हो गए। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगा। कोई तालाब खोद रहा था, कोई पेड़ लगा रहा था, कोई अनाज बांटने में मदद कर रहा था और कोई बुजुर्गों की सेवा कर रहा था। पूरे राज्य में सहयोग और एकता की मिसाल देखने को मिली। कुछ महीनों बाद काले बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई। तालाब पानी से भर गए, कुएं फिर से लबालब हो गए और खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। बच्चों की हंसी फिर से पूरे राज्य में गूंजने लगी। प्रजा ने राजा वीरेंद्र का भव्य सम्मान करने का निर्णय लिया, लेकिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं है, यह हम सभी की मेहनत, एकता और विश्वास का परिणाम है। जब राजा और प्रजा मिलकर काम करते हैं, तब सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। उस दिन से सुखपुर राज्य पूरे देश में आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से वहां की व्यवस्था देखने आते थे। राजा और प्रजा का यह प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। सीख: सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख अपना दुख समझे, और सच्ची प्रजा वही होती है जो कठिन समय में एकजुट होकर अपने राज्य का साथ दे।